हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार जीरो से जीनियस कम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और नोट कर ले ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत न हो। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली रबर फैक्ट्री कहाँ पर बनी और कब बनी? तो भारत की पहली रबर फैक्ट्री बरेली में बनी और यह कब बनी? तो यह बनी 1955 ईस्वी में। चलिए अगली क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत का सबसे पहले आम चुनाव हुआ 1952 ईस्वी में। चलिए इसी तरह मैं आगे बताता हूं और यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल इसे नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत का सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर। तो भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत का सबसे पहला कृषि विद्यालय है पंतनगर। और यह कहाँ पर है? तो यह भी नोट कर लें स्टूडेंट ताकि आपको दिक्कत ना हो। इससे रिलेशन कोई भी क्वेश्चन पूछे तो भारत का सब देखिए देख लीजिए, भारत का पहला कृषि विद्यालय पंतनगर में है। भारत का पहला कृषि विद्यालय पंतनगर में, और यह कहाँ पर है यह भी नोट कर लें। यह है उत्तराखंड में। यह कहाँ पर है? यह है उत्तराखंड में। और यह कब बना यह भी नोट कर लीजिए। यह कब बना? यह बना 1960 ईस्वी में। यह कब बना? 1960 ईस्वी में। और यह पंतनगर में है और यह उत्तराखंड में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क। तो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट और यह 1935 ईस्वी में बना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने। तो भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? तो भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली। यह 1853 ईस्वी में चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बिना गीत वाली फिल्म। भारत की सबसे पहली बिना गीत वाली फिल्म है नौजवान। भारत की सबसे पहले बिना गीत वाली फिल्म है नौजवान। और इसे बनाए थे कौन? तो इसे बनाए थे JBH। इसे बनाए थे, इसे किसने बनाए थे? इसे बनाए थे JBH बाडिया ने। इसे कौन बनाया था? JBH बाडिया। और इसे 1937 में बनाया था। इसे बनाया था 1937 ईस्वी में। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित की गई थी। तो भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित की गई थी कब? 1852 ईस्वी में। और यह कहाँ की गई थी? कराची में। इसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। और यह कब भेजा गया था? तो यह भेजा गया था 1975 में। यह भेजा गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस यह पुर्तगालियों द्वारा बनी गई थी। यह पुर्तगालियों द्वारा बनी गई। तो यह 1556 ईस्वी में बना था और यह गोवा में बना था। यह गोवा में बना था, ये नोट कर ले, यह गोवा में बना था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री। तो भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री है टाटा जमशेदपुर। भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री कौन है? तो टाटा जमशेदपुर। यह कब बना? यह बना 1907 ईस्वी में। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला रॉकेट। तो भारत का पहला रॉकेट है रोहिणी। भारत का पहला रॉकेट रोहिणी। और यह
1967 ईस्वी में भेजा गया था। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारत का पहला नवोदय विद्यालय, भारत का पहला नवोदय विद्यालय है नावेगांव खैरी। भारत का पहला नवोदय विद्यालय क्या है, नावेगांव खैरी, और यह नागपुर में है। यह नागपुर में है। यह कहाँ है स्टूडेंट, तो यह नागपुर में है। उसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली हवाई उड़ान, भारत की पहली हवाई उड़ान, तो भारत की पहले हवाई उड़ान इलाहाबाद से नैनी, कहाँ हुई थी भारत की पहली हवाई उड़ान, इलाहाबाद से नैनी, और कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला जूट कारखाना, तो भारत का पहला जूट कारखाना है रिसरा। भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ है, भारत का पहला जूट कारखाना कौन सा है, तो रिसरा। क्या है, रिसरा। यह कब बनी थी, तो यह बना था 1955 ईस्वी में। और यह कहाँ पे है, यह बना था 1855 ईस्वी में। कब बना था, 1855 ईस्वी में। और कहाँ पे, यह है कोलकाता में। यह कहाँ है, कोलकाता में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री, तो भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई में। भारत की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है, तो चेन्नई में। चेन्नई में। और यह कब बनी, यह चेन्नई में जो बनी थी सीमेंट फैक्ट्री, वो कब बनी थी, 1904 ईस्वी में। यह कब बनी थी स्टूडेंट, 1904 ईस्वी में। उसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली कोयले की खान, भारत में पहली कोयले की खान रानीगंज। भारत में पहली कोयले की खान रानीगंज। और यह कब बना था, यह 1820 ईस्वी में। कब बना था, 1820 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जल विद्युतीय परियोजना, भारत में पहली जल विद्युत परियोजना। और यह क्वेश्चन स्टूडेंट, यह जो 17 नंबर क्वेश्चन है, यह VVI क्वेश्चन है। यह कई एग्जामों में पूछा गया है और यह हर एग्जाम में पूछ ही लेता है। इसे याद कर लें ध्यान से। भारत की पहली जल विद्युतीय परियोजना, यह 1902 ईस्वी में। भारत की पहली विद्युत परियोजना 1902 ईस्वी में। और कहाँ पे, यह कावेरी से। कहाँ से, यह कावेरी से हुई थी। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर है, भारत पर यह पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 18 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 22 सितंबर व 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात जो बराबर होते हैं वो 22 सितंबर और 21 मार्च को होता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर दक्षिणी गोलार्ध, भारत बार बार आता है इसीलिए, पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर। यहाँ दिसंबर हो गया था टाइपिंग में, माफ़ी चाहता हूँ स्टूडेंट आप लोगों से। यह होगा 22 दिसंबर। इसे नोट कर ले स्टूडेंट। चलिए इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं 366 दिन। ये तो आप लोगों को याद होगा, फिर भी मैं दे रहा हूँ। लीप वर्ष में 366 दिन। इसी तरह मैं हर वीडियो लाता रहूँगा और आपका सपोर्ट मिलते रहे हमें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बस इतना ही मैं बताता हूँ। और ये मेरा जो भी वीडियो होगा वो आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा। आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए। चलिए जय हिंद।